गुड मॉर्निंग क्लास 6। टुडे वी आर गोइंग, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 2, शेयरिंग एंड केयरिंग। ओके, तो शेयरिंग एंड केयरिंग, सबसे पहले तो लेसन के नाम की मीनिंग जानते हैं। शेयरिंग मतलब क्या होता है? अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना। ओके, गिविंग अलग चीज़ है। गिविंग में तो आप अपनी कोई चीज़ पूरी तरह से किसी को दे देते हो, आप खुद उसका यूज़ नहीं करते हो। लेकिन शेयरिंग का मतलब होता है जब आप चीज़ को खुद भी यूज़ करते हो और दूसरे को भी दे देते हो। कभी कभी जब आप लंच नहीं लाते हो स्कूल में, या आपका लंच गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपके पास लंच नहीं होता है, तो आपके फ्रेंड्स आपको अपना लंच शेयर कराते हैं। गिविंग नहीं करते हैं, शेयर कराते हैं। वो खुद भी खाते हैं और साथ साथ आपको भी खाने के लिए देते हैं। इसी तरह से जब कभी आपके घर में कुछ फ्रेंड्स आते हैं आपके, तो आप अपने टॉयज़, अपने गेम्स उनके साथ शेयर करते हो, अपने साथ साथ उनको भी खिलाते हो। तो शेयरिंग का मतलब होता है अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों के साथ बांट के उसका प्रयोग करना, दूसरों के साथ बांटना, दे देना नहीं, दूसरों के साथ बांटना। एंड केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है किसी की केयर करना, देखभाल करना, किसी की चिंता करना। ओके, किसी के बारे में सोचना, दैट इज केयरिंग। तो शेयरिंग एंड केयरिंग आपके इस लेसन का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे भी लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि वो अपने आप से अकेला इस लाइफ में रह लेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हर तरह से एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अकेला कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं रह सकता कि सोचे कि हम लाइफ में सब कुछ अपने आप से कर लेंगे, हमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की या सहारे की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यही चीज़ इस लेसन में बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। जंगल में दो पेड़ थे, दो फ्रेंड्स थे, दो मित्र थे। और उस एक था मैंगो ट्री, आम का पेड़, और एक था बैनियन ट्री, एक था बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। दोनों साथ साथ रहते थे हमेशा और दिन भर एक दूसरे से बात करते रहते थे और एक दूसरे के साथ इंजॉय करते रहते थे, बात करते रहते थे और एक दूसरे से के साथ इंजॉय करते थे पूरा दिन। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। दिन भर तो जंगली जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं जंगल में, लेकिन जब रात होती थी तो टाइगर्स और लॉयंस, शेर, चीते और भी बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ आते थे और उस पेड़ के नीचे, दोनों पेड़ों के नीचे आराम से बैठ के रात बिताते थे, सोते थे वहाँ पे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। लेकिन मैंगो ट्री को एनिमल्स नहीं पसंद थे, वो उनसे नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? आई विल ड्राइव दैम अवे। वो कहता था, गुस्से में कहता था कि मैं इनको भगा दूंगा यहाँ से। दे रोर लाउडली। ये बहुत जोर जोर से आवाज़ें करते हैं। रोर करना मतलब रोर, जैसे लायन एंड टाइगर रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। तो कहते हैं कि बहुत जोर जोर से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और इनसे बहुत गंदी बदबू आती है। ही सेड, मैंगो ट्री बोलता है कि मैं उनको भगा दूंगा क्योंकि ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रात में आवाज़ें करते हैं और इनसे बहुत गंदी बदबू आती है। द बैनियन ट्री सेड, बैनियन ट्री ने कहा, डोंट बी सो रूड। इतने क्रूर मत बनो, इतने अशिष्ट मतलब रूखा व्यवहार मत करो उनके साथ। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम पेड़ों और जानवरों को, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर ही हमारा फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारे शेड में आके नीचे रात में आके बैठते हैं, सोते हैं। हमें भी एनिमल्स की ज़रूरत है। तो सिर्फ वो ही हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम भी उनके ऊपर डिपेंड हैं। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। तो हमें आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाना चाहिए, तालमेल बना के रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, जो मैंगो ट्री था वो बहुत जिद्दी था, रिजिड मतलब जिद्दी, हठी था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो बैनियन ट्री की बात को नहीं सुनना चाहता। तो वो बरगद के पेड़ जो उसको एडवाइस कर रहा था, उसको सलाह दे रहा था कि तुम इतना अशिष्ट, इतना भद्दा व्यवहार मत करो जानवरों के साथ, उनको मत भगाओ, वो उस बात को बिल्कुल सुनना नहीं चाहता था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात में जब जानवर मैंगो ट्री के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शूक इट ब्रांचेस एंड मेक लाउड नॉइज, मैंगो ट्री ने अपनी ब्रांचेस को खूब जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और खूब तेज़ तेज़ आवाज़ें करने लगा। भाई जब ब्रांचेस हिलेंगी, पत्तियों से बहुत तेज़ तेज़ शोर की आवाज़ तो आएगी। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे, द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे, डेमन होता है राक्षस, ओके। तो उन जानवरों ने सोचा कि लगता है कि पेड़ पे कोई राक्षस आ गया है, और वो वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, मैंगो ट्री जो था वो बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगले दिन शाम को दो वुड कटर मीन्स लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले, दो लकड़हारे केम टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, हैंड्स मतलब हाथ। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकम वेरी हैप्पी, उन्होंने वो बड़ा सा मैंगो ट्री देखा और बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा, उनको तो अच्छी लकड़ी चाहिए थी और आम की लकड़ी अच्छी मानी जाती है, तो उन्होंने सोचा ये इतना बड़ा मैंगो ट्री है, इसको कट करेंगे तो बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड, एक लकड़हारा बोला, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, वो देखो कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरा लकड़हारा बोला, यस एंड देयर इज नो वन हियर, नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, और यहाँ पर इसके नीचे कोई है भी नहीं, ना तो कोई जंगली जानवर है, ना कोई इंसान है जो हमको पेड़ को काटने से रोके। तो इस पेड़ की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। सो लेट अस कट द ट्री डाउन, तो चलो फिर क्या बात है, काट देते हैं इस पेड़ को। दे बिगैन टू कट द ट्री, और उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, जो मैंगो ट्री था वो जब कटना शुरू हुआ तो उसको दर्द हुआ और वो दर्द से चिल्लाने लगा। हम कहते हैं ना कि ट्रीज आर लिविंग बींग्स, पेड़ों में भी जान होती है। क्यों? क्योंकि वो भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो बढ़ते हैं, वो फल देते हैं, ग्रो करते हैं, उनका भी प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, अपने जैसे बीज से और नए नए पौधे उनके बनते हैं। तो इस तरह से, इस वजह से कहते हैं कि पौधों में भी जान होती है, और जब हम उनको तोड़ते हैं, उनकी पत्तियां तोड़ते हैं, उनकी ब्रांचेस तोड़ते हैं, तो उनको पेन होता है। और समटाइम्स जब हम उनकी ब्रांचेस तोड़ते हैं तो उसमें से एक कुछ तरल सा पदार्थ भी निकलता है जिसको हम कहते हैं कि पेड़ रो रहा है। तो लिविंग बीइंग इसीलिए माना जाता है पेड़ों को कि उसमें ऑलमोस्ट लाइफ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे पहचान होती है कि हाँ वो जीवित व्यक्तियों की तरह बिहेव करते हैं। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, मैंगो ट्री जो था वो दर्द से रोने लगा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, उसकी इतनी बुरी स्थिति देखकर उसके जो बैनियन ट्री था, उसका जो दोस्त था बैनियन ट्री, वो अपने दोस्त की इस बुरी दुर्दशा को देखकर रह नहीं पाया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। हेल्प हेल्प, हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, और जब वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो जो आसपास जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और वो तुरंत, दे रश टूवर्ड्स द बैनियन ट्री, और वो तुरंत बैनियन ट्री के पास दौड़े दौड़े आए। उन्हें लगा कि शायद बैनियन ट्री किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, शायद बैनियन ट्री को हमारी ज़रूरत है।
शायद अगर मैंगो ट्री आवाज़ लगाता तो वो ना आते, क्यों? क्योंकि उसने उनको डरा के भगा दिया था। लेकिन बैनियन ट्री ने क्योंकि आवाज़ लगाई थी, तो बैनियन ट्री तो उनका रक्षक था, तो वो ज़रूर वहाँ पे दौड़ के आए। When the woodcutters saw the wild animals, जब वुडकटर ने उन जंगली जानवरों को देखा वहाँ पे, they ran as fast as they could, वो बहुत जितना तेज दौड़ सकते थे उतना तेजी से वहाँ से दौड़ गए, leaving their axes behind, और अपनी कुल्हाड़ियाँ भी वहीं पर छोड़ गए। Tears rolled down from the eyes of the mango tree, मैंगो ट्री की आंखों से आंसू बहने लगे। He said, "You were right, my dear friend." वो कहने लगा कि मित्र तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। किससे बोला? बैनियन ट्री से, बरगद के पेड़ से वो बोला कि मित्र तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। We need each other to be happy and safe. हमें खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। The wild animals moved near the mango tree and said, जो जंगली जानवर थे वो मैंगो ट्री के पास आए और कहने लगे, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। फ्रेंडशिप तभी होती है जब हम केयरिंग एंड शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और हम उनके लिए सदैव उनकी हमेशा चिंतित रहते हैं, उनकी ज़रूरत में उनकी हम हेल्प करते हैं, तभी फ्रेंडशिप होती है, अदरवाइज फ्रेंडशिप नहीं होती है। I told you we need animals and they need us. मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी। If we do not help each other, we may fall in trouble. अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। हम एक दूसरे की अगर हेल्प नहीं करेंगे, बिना एक दूसरे की हेल्प के हम किसी भी प्रॉब्लम से को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम परेशानी में पड़ सकते हैं। सेड द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री ने मैंगो ट्री से कहा, क्या कहा? कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें जानवरों की और जानवरों को हमारी ज़रूरत हमेशा रहती है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करें तो हम जीवित नहीं रह सकते। बिना वाइल्ड एनिमल्स के ट्रीज़ नहीं रह सकते और बिना ट्रीज़ के वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो हैं, वो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। एक अच्छी फ्रेंडशिप हमेशा शेयरिंग एंड केयरिंग पर बेस्ड होती है, यही इस लेसन का मॉरल है। तो पेड़ों को मत काटिए। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को बचाना है, पेड़ों को काटना नहीं है। इस लेसन का यही मॉरल है। ओके, सो राइट 1 पेज ऑफ राइटिंग। इस लेसन की 1 पेज राइटिंग आपको लिखनी है। ओके, इसी के साथ ये लेसन यही कंप्लीट होता है। वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे लिखने के लिए। वर्क कर रहे हैं ना कॉपी में? कॉपी प्रिपेयर रखिएगा।